खोली वाले बाबा की कथा। कहते हैं जहाँ भी न्याय, सच्चाई और भक्तों की पुकार हो, वहाँ बाबा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम, तपस्या और सत्य की विजय की कथा है। बहुत प्राचीन समय की बात है। घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, देवग्राम। गांव में शांतिपूर्ण लोग रहते थे, पर आसपास के जंगल में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि लोग दूर तक नहीं जाते थे। कभी अजीब आवाजें, कभी आकस्मिक आंधियां, तो कभी रोशनी का चमकना। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। बादलों की गड़गड़ाहट से धरती कांप उठी। उसी समय जंगल के बीच एक जगह दिव्य प्रकाश फूटा, मानो सूर्य अचानक जमीन से उग आया हो। गांव वालों ने दूर से देखा कि प्रकाश के बीच एक बालक कमल पर शयन किए हुए दिखाई दे रहा है। बालक शांत था, चेहरे पर दिव्य तेज था और शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी। कुछ ही क्षण में वह प्रकाश कम होने लगा और बालक पास ही बनी एक प्राकृतिक खोली के सामने प्रकट हो गया। गांव वालों ने उसे उठाया, लेकिन जैसे ही किसी ने हाथ बढ़ाया, एक अदृश्य शक्ति ने हाथ रोक दिया। तभी जंगल के पेड़ों के बीच से मधुर आवाज आई, यह बालक साधारण नहीं, यह जंगल और गांव के रक्षक होंगे। इन्हें कोई नहीं उठा सकता, यह स्वयं ही अपना मार्ग चुनेंगे। बालक धीरे धीरे गुफा के भीतर चला गया और उसी दिन से लोग उन्हें कहने लगे, खोली वाले बाबा। गांव के लोग दूर से देखते थे कि वह दिव्य बालक गुफा के बाहर पत्थरों पर बैठा सूर्य को निहारता, कभी हिरणों के साथ खेलता, कभी पंछियों के साथ बातें करता, कभी वनस्पतियों को छूकर उन्हें हरा भरा कर देता। बाबा कभी किसी से बोलते नहीं थे, पर उनकी आंखों में ऐसी शांति थी कि देखने वाला तुरंत ही सुकून महसूस करे। धीरे धीरे उनकी अद्भुत शक्तियों की चर्चा फैलने लगी। एक बार गांव में सूखा पड़ा, नदियां सूख गई थीं और जानवर प्यास से मरने लगे। गांव वाले खोली वाले बाबा के पास पहुंचे और दोनों हाथ जोड़कर कहा, बाबा, जल के बिना जीवन कठिन हो रहा है, कृपया कृपा करें। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस गुफा से बाहर आए। तट पर खड़े होकर उन्होंने अपनी हथेली भूमि पर रखी। उसी क्षण धरती बोली और सूखी नदी में अचानक जल प्रकट हो गया। लोग हैरान रह गए। बाबा की दिव्यता का पहला प्रमाण सभी ने देख लिया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, खोली वाले बाबा का तेज बढ़ता गया। उन्होंने बोलना लगभग छोड़ दिया था। दिन भर साधना करते, रात में ध्यान करते। उनके चारों ओर एक दिव्य वृत्त सा बन जाता था, जिससे जानवर, पक्षी और यहाँ तक कि जंगली शक्तियाँ भी दूर रहती थी। गांव के बुजुर्ग कहते, बाबा 100 साल पुराने वनदेव का अवतार है। इनका जन्म मानव रूप में हुआ है, पर आत्मा दिव्य है। कहते हैं बाबा ने 12 वर्षों की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। वह वर्षों तक निर्जल साधना करते रहे, कभी सूर्य की ओर मुख कर वर्षों खड़े रहे, कभी हिम के समान ठंड में गुफा में बिना आग के बैठे रहे, कभी घंटों तक सर्पों और जंगली जानवरों के बीच ध्यान लगाते रहे। उनकी तपस्या से जंगल पवित्र हो गया। जहाँ बाबा बैठते थे, वहाँ पेड़ झुक जाते थे, हवा धीमी हो जाती थी और प्रकृति एकदम शांत हो जाती थी। एक साल अचानक जंगल में एक दैत्यनुमा राक्षसी शक्ति प्रकट हुई। रात में बच्चों को डराती, पशुओं को मारती और गांव में बीमारी फैला देती। गांव वाले भयभीत हो गए। सबने बाबा से प्रार्थना की, हे खोली वाले बाबा, हमें बचा लीजिए। बाबा उस रात गुफा से निकले। उनकी आंखों में पहली बार क्रोध दिखाई दिया। हवा में कंपन होने लगा, जैसे देवता स्वयं किसी महान युद्ध के लिए तैयार हो। राक्षसी शक्ति सामने आई, काली छाया की तरह। वह गर्जी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। बाबा शांत रहे। उन्होंने बस अपना दाया हाथ उठाया और आकाश की ओर देखा। अचानक बिजली चमकी और धरती हिल गई। आकाश से दिव्य प्रकाश उतर आया। राक्षसी चिल्लाई, नहीं नहीं। प्रकाश ने उसे जला दिया और वह राख में बदल गई। गांव वाले समझ गए कि बाबा केवल एक संत नहीं, धरती पर प्रकट हुए एक दिव्य रक्षक हैं। गांव में एक लड़की थी, गौरी, जो जन्म से बोल नहीं पाती थी। माता पिता उसे बाबा के पास लाए। गौरी ने गुफा में प्रवेश
प्रवेश किया। बाबा ने उसे देखा, उसके सिर पर हाथ रखा। कुछ क्षणों बाद वह लड़की बोली, माँ, बाबा। माता पिता रो पड़े। गांव में चमत्कार की लहर दौड़ गई। लोग कहते, बाबा केवल बीमारी ही नहीं, दुख और मन की पीड़ा भी हर लेते हैं। यद्यपि बाबा बोलते नहीं थे, पर जब भी कोई भक्त कठिन प्रश्न लेकर आता, बाबा मिट्टी पर उंगली से वाक्य लिख देते। कथाओं में यह प्रमुख वचन आज भी प्रसिद्ध है, सत्य पर चलो, सफलता स्वयं आएगी। प्रकृति का सम्मान करो, तभी प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी। दूसरों का भला करो, ईश्वर तुम्हारा सहारा बनेगा। लोभ सबसे बड़ा रोग है, प्रेम ही सच्ची पूजा है। लोग आज भी इन वचनों को अपने घरों में लिखकर रखते हैं। एक बार गांव में भीषण महामारी फैली, लोग मरने लगे, पर इलाज का कोई उपाय नहीं था। बाबा कई रातें जंगल की जड़ी बूटियां खोजते रहे। आखिरकार उन्होंने एक दिव्य वनस्पति ढूंढ ली, जिसे वह जीवन दात्री बूटी कहते थे। लेकिन बूटी निकालते समय एक विषैली नाग शक्ति ने बाबा को डस लिया। बाबा जमीन पर गिर पड़े। गांव वाले उन्हें उठाकर लाए, पर बाबा मुस्कुराकर बोले, मेरी चिंता मत करो, यह जीवन तुम्हारे लिए ही है। बाबा ने बूटी को पीसकर औषधि बनाई। गांव के हर घर में वह औषधि पहुंचाई। कुछ ही दिनों में गांव महामारी से मुक्त हो गया, पर बाबा के शरीर का विष धीरे धीरे फैल रहा था। उनका चेहरा शांत था, पर भक्त रोने लगे। बाबा ने मिट्टी पर लिखा, मैं थक गया हूँ, अब जाना चाहता हूँ। सभी ने विनती की, बाबा हमें मत छोड़ो। बाबा ने बस मुस्कुराकर कहा, जहाँ मेरी खोली है, वहाँ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। एक रात शांत वातावरण में बाबा गुफा के बाहर आए। चंद्रमा की रोशनी उन पर पड़ रही थी। गांव वाले उनकी ओर दौड़े। बाबा ने पहली और आखिरी बार बोला, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, मैं हमेशा यही रहूंगा। अचानक उनके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। लोग आंखें बंद करने लगे। कुछ ही क्षण में बाबा प्रकाश में बदलकर अदृश्य हो गए। धरती हिलने लगी, पेड़ झुक गए, हवा थम गई। गुफा के बाहर सुगंध फैल गई और बाबा की आवाज गूंज उठी, जब भी पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। आज उस स्थान पर एक मंदिर है और गुफा को खोली वाले बाबा की पवित्र खोली कहा जाता है। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से 3 बार नाम लेते हैं, उन्हें संकट से मुक्ति मिलती है। जो खोली में दीपक जलाता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो रोग या दुख लेकर आता है, बाबा उनका दर्द हृदय से हर लेते हैं। जो न्याय चाहता है, उसे सत्य की राह मिलती है। गांव में आज भी शाम को घंटी बजने पर ऐसा लगता है कि बाबा खोली से बाहर आए हैं और भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। खोली वाले बाबा की कथा हमें सिखाती है, सादा जीवन ही महान जीवन है। सच्चाई पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। प्रकृति और ईश्वर दोनों दिल की पुकार सुनते हैं। दूसरों का भला करो, स्वयं का भला हो जाएगा। ईमानदारी और भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। खोली वाले बाबा ने लोगों की रक्षा की, प्रेम दिया और चलते चलते संदेश दे गए, जहाँ भक्ति है वहाँ मैं हूँ। तो दोस्तों, अगर खोली वाले बाबा की यह दिव्य कहानी ने आपके मन में शांति जगाई हो, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अपने दोस्तों और परिवार में इस प्रकाश को पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक भक्ति कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखिए जय खोली वाले बाबा, ताकि आपकी मनोकामना बाबा तक पहुँचे। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी के जीवन में उम्मीद की रोशनी बन सकती है। जय खोली वाले बाबा की। हर हर महादेव।